नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम पलवल का दंगल। ऐसे में चेयरमैन के चुनाव आने हैं। पलवल में नगर परिषद के जो चेयरमैन उम्मीदवार हैं वो मैदान में कूद चुके हैं। ऐसे में इस दंगल में किस किस तरह के उम्मीदवार रहेंगे, कौन कौन से अपने दावों पर वो चुनाव मैदान में रहेंगे, ऐसे में हमारे साथ खास मुलाकात करने के लिए मौजूद हैं रामदत्त अहेरिया जी, जो कि सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग में रहते हुए ऐसे कई सामाजिक कार्य किए हैं जिनकी सराहना की जानी वाकई काबिल तारीफ़ रहेगी। तो ऐसे में सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहली चीज़ तो आप लाइन पार एरिया से आते हैं जी। कैलाश नगर में आपका आवास है जी। तो सबसे पहली तो प्राथमिकता हमें कैलाश नगर को ही देनी है जी। तो कैलाश नगर में किस तरह की आप काम कराने की चाह रखते हैं कि वहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं और कौन कौन सी दिक्कतों पर काम कराने की ज़रूरत है? कैलाश नगर में सर, एक तो रास्ते जो हमारे हैं आम पब्लिक के लिए रास्ते बिल्कुल गलत हो पड़े हैं काफ़ी दिनों से। जो हमारी जाने वाली सरकार है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कोई रास्ता कंप्लीट कहीं पर नहीं हो पाया। सारे रास्ते इनको खोद खोद करके उबड़ खावड़ कर दिए गए हैं। अगर थोड़ी सी भी बारिश हमारे कैलाश नगर में, मोहन नगर में, राजीव नगर में, हरि नगर में बारिश हो जाए तो हम क्या जनता में से कोई भी व्यक्ति निकल नहीं सकता किसी भी तरीके से। ना तो हम बाइक चला सकते, ना साइकिल चला सकते, ना हमारा पैदल भी व्यक्तिगत का निकलना बड़ा मजबूर है। थोड़ी सी बारिश होने पर कोई भी इंसान इन कॉलोनी में कर पार नहीं हो सकता। हमने हर सरकार से प्रयास किया और लड़ाइयाँ भी लड़ी काफ़ी इन सरकारों से। जहाँ जहाँ तक हमने प्रयास किया, इनको हमने अपनी जो वोट अपने लोगों से दिलवाई थी वो इस मद्देनज़र से दिलवाई थी कि भाई ये हमारे रास्तों को सुधारेंगे, लेकिन इन्होंने नज़रअंदाज करते हुए हमारे कहने पर पानी फेर दिया सब पर। हमने जो सरकार जाने वाली फ़िलहाल की सरकार है हमारे पलवल डिस्ट्रीब्यूटरी यूपी कैनाल से जुड़ी हुई है, तो सर हमने उसके लिए इतना प्रयास किया। हमने अपने हरियाणा इरिगेशन सिंचाई विभाग पलवल से भी काफ़ी गुजारिश की। हमने अपने जेई एसडीओ से कह कर के इनके एस्टीमेट भी बनवाए। हमने अपने जो पार्षद हैं 5 अपने कैलाश नगर में, राजीव नगर में, यहाँ हरि नगर तक भी 5 से लेटर पैड पर लेकर के हमने अपने एस्टीमेट तैयार करवाए। यूपी कैनाल की आप बात कर रहे हैं कि भाई उस पे जो पुलिया है उसको लेकर आप लड़ाई? जी, उस पर बहुत भारी लड़ाई लड़ी जी। हमने डीसी साहब को भी प्रयास किया। डीसी साहब के यहाँ मैं 10 आदमी लेकर गया तो डीसी साहब ने क्लियर कहा कि अपने उनसे भाई यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ 3 डोलते हैं उनको बुलाओ जी। और उनको बुला करके मैं उनको एक बार कहता हूँ तो तीनों एसडीओ आए वहाँ पर। एसडीओ ने आने के बावजूद डीसी साहब मनीराम जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये गरीब आदमी कैलाश नगर से डोलते हैं, इनकी जो पुलिया है वो एक पुलिया क्यों नहीं बनवाई जाए। एसडीओ जी ने जवाब दिया, बोले सर वो यूपी कैनाल है वो हम पे लागू नहीं होती। तो आपकी जो लड़ाई थी उसका परिणाम क्या रहा? परिणाम सर ये रहा, हमारी जो लड़ाई वो परिणाम हमारा सफल हो गया। हमने अपने सर्कल से एस्टीमेट ला करके और अपने मंगला जी को भी दिया। मंगला जी के यहाँ से खूब लड़ाई लड़ करके हमने उस पुलिया को अपने को कामयाब करा दिया। पुलिया इतनी बड़ी मजबूत बनाई, हमने अपने हाथों से उस पुलिया की तराई की। हमारे लोगों ने सबने हमको ये देखा कि भाई हाँ ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है इस पुलिया पर। रामदत्त जी, जैसा कि ये पहले भी कभी चेयरमैन लाइन पार एरिया से कभी नहीं बना, तो लाइन पार एरिया से पहली बार आप प्रत्याशी आए हैं, तो क्या लगता है कि लाइन पार की जो जनता है वो आपको समर्थन करेगी, आपका साथ देगी, और आपका अगर साथ देगी तो आप किस तरह के उनके लिए काम करेंगे? हाँ जी सर, ऐसा है। हमने इसी बात को सोच करके हम आए। लाइन पार के एरिया के लिए आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना, पार्षदों से भी बना तो भी लाइन से अंदर शहर की तरफ ही बना जी। तो हमने जो कदम उठाया है सर इसलिए उठाया, हमारी जो लाइन पार की जितनी कॉलोनी है इनका मेरे लिए बहुत बहुत मनोबल है जी। और मैं इनके साथ उठता बैठता भी हूँ, इनके आवागमन भी है। इन सब लोगों ने मेरे को प्रयास करके इस मैदान में उतारा।
नहीं तो मेरी मैदान में उतरने की तमन्ना नहीं थी किसी भी तरीके से। बार बार दिसंबर महीने से 2021 दिसंबर से प्रयास लोगों ने किया मेरे साथ। भाई साहब रामदत्त प्रधान जी के नाम से मेरे को पुकार, प्रधान जी आप आओ और हम आपके साथ तहे दिल से मदद करेंगे। आप के साथ जो 36 बिरादरी जितनी भी है वो आपके बाजू से लग करके पूरे शहर के अंदर भी सपोर्ट करेगी, चारों तरफ भी सपोर्ट करेगी। आप शहर की सफाई व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? किस तरह की सफाई व्यवस्था है शहर भर में? जितने भी चेयरमैनी का जो क्षेत्र है उससे लगते हुए जितना भी क्षेत्र है उसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके की है? आज की डेट में साफ सफाई जो की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा रही है। हर जगह हम कहीं देखते हैं, अपना रेलवे रोड पर भी देखते हैं तो हालत ख़राब है। हमारे रेलवे रोड पर भी अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो भवन कुंड पे भी लेकर के और हमारे अहेरिया बस्ती की तरफ भी, नीचे की तरफ भी हो दे करके कहीं भी हमारे को जनता को निकार नहीं होता। सारे सीवर बंद हुए पड़े हैं। हमारा जो अपना मैटर है वो ये है, अगर हमारे को जनता चाहती है, अगर जनता ने हमको बना दिया तो हम अपने दिल की गहराइयों से जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तौर तरीके से हम काम करेंगे। अगर कर्मचारी कहीं पर कम है हर वार्ड के अंदर तो हम ये भी सोचेंगे भाई 3 कर्मचारियों से हमारे वार्डों के अंदर काम नहीं चल पा रहा किसी कारण से, तो हम 3 की जगह 5 भी कर्मचारी हर वार्ड के अंदर करेंगे। और स्वयं हम को जनता जब सामने कर देगी तो हमारा फर्ज अधिकार ये करता है कि हम स्वयं पैदल चल के हर कर्मचारी के साथ, जो अपना 5 हम कर्मचारी जिस गली में लगा रहे हैं साफ सफाई के लिए, हम उनके साथ पैर भी करके उनको अपनी तरफ से भी हम ये कहेंगे भैया थोड़ी सफाई थोड़ी तसल्ली से करना, शांतिपूर्वक। एक साथ तो हम पे भी जनता का पेट नहीं भरा जाएगा, लेकिन बशर्ते हम अपने दिल की गहराइयों से ये कहते हैं आज तक किसी भी चेयरमैन ने ना काम किया। हो सकता है कि हम अपने दिमाग से आगे चलने, जनता के सहयोग से हम बिल्कुल अपनी तरफ कोई भी कोताही बरतने की कोशिश नहीं करेंगे, काम दिल से पूरा करेंगे जी। जैसा रेलवे का काम चल रहा है, चारों तरफ से रेलवे की बाउंड्री हो रही है, तो ऐसे में कैलाश नगर और राजीव नगर, मोहन नगर, इस्लामाबाद ये सारे आउट हो जाएंगे, तो वहाँ से निकलने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो कोई जी सर जी। इसके लिए हम अपने साथ समाज को लेकर के सरकार से, सेंट्रल सरकार से भी अपने हम ओवर ब्रिज या तो हमें ऊपर का रास्ता दें या नीचे का रास्ता दें, हम उसके लिए दिल से लड़ाइयाँ लड़ेंगे। जब हमारा पल्ला भारी हो जाएगा तो हमारे पीछे जनता होगी तो हमें मजबूती हो जाएगी, हम सरकार से कहने के अधिकार हमें बन जाएगा, तो उस रास्ते को हम करवाने के लिए प्रयास काफ़ी करेंगे जी। तो जैसा कई जगह देखा जाता है कि राशन वितरण की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। कहीं राशन वितरण नहीं होता, कहीं होता भी है तो कम मात्रा में होता है। तो ऐसे में इन लोगों पर किस तरीके से कड़ाई बरती जाएगी, किस तरीके से इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको राशन आप मुहैया करा पाएंगे? जी सर, हाँ, ये राशन वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। राशन के पहलू पर हम बहुत गहराई से नज़र डालेंगे। आज की डेट में जो राशन हमारे समाज को जो मिल रहा है कहीं कट हो करके मिल रहा है। हम इस राशन पर नज़र डाल करके अपने समाज को राशन पूरा वितरण कराएंगे। हम किसी भी रूप से राशन को अखारत में, डिपो जो होल्डर अखारत में कर रहे हैं, इधर उधर सप्लाइयाँ कर रहे हैं, हम उसको किसी कीमत में देख नहीं सकते, सप्लाई करते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में पूरे पलवल का विकास का आपने एक ढांचा तैयार किया होगा, प्लान तैयार किया होगा कि पूरे पलवल शहर का, पूरे नगर परिषद क्षेत्र का किस तरीके से विकास करना है। तो क्या लगता है कि जनता आपका जो प्लान है उसको स्वीकार करेगी, आपको समर्थन देगी? जी हाँ, जहाँ मैं आज तक भी जनता के बीच में जा रहा हूँ, दिसंबर 2021 से मैंने अपना कदम बढ़ाया है जनता के साथ, क्योंकि यहाँ पर मेरे काफ़ी लोग रिटायरमेंट कर्मचारी बैठे हैं और मेरे आम समाज के लोग भी मेरे को आओ जी और इज्जत देते हैं चारों तरफ से। तो उस मद्देनज़र को देखते हुए मैंने अपने आप को ये सोचा है कि समाज ने मुझे
अपना बहुत बड़ा प्यार दिया है और प्यार देते हुए समाज मुझको निकाल करके लाएगी और मैं समाज मुझे बना देगी तो समाज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उस एहसान को मैं तौर तरीके से सारी समाज को अपने गले लगाते हुए टीमें छोटी छोटी तैयार करके उनके साथ में शहर के और अपनी कॉलोनियों के काम को दुरुस्त कराऊंगा जी। रामदत्त जी, एक बात बताइए कि और भी कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो जनता आपको ही क्यों चुने? सर ऐसा है, मैं मानता हूँ जनार्दन है, जनता का फर्ज बनता है, प्रत्याशी अपने अपने को खड़े होने का फर्ज बनता है सबको, ये उनका अपना अपना भाग है और जनता किसको कितना चाहती है किसको कितना नहीं चाहती। कई कैंडिडेट तो इनमें ऐसे हैं कि भाई हो सकता है कि हम थोड़ा थोड़ा खर्चा करें, हम बिक करके भी अपना ना जान पीछे बैठ जाएंगे, कुछ वैसे टहल जाएंगे। इस तरीके से सबका जितने आज की डेट में 33 कैंडिडेट पलवल नगर परिषद के अंदर निकल के आ रहे हैं जी, वो 33 के 33 तो नहीं रहने सर, कम से कम मैं ये भी जानता हूँ 20 कैंडिडेट तो अवश्य रहने हैं और नए भी डेट क्लियर होने के बाद में 5-7 नए और भी निकल करके आएंगे। तो ये जो 33 आपने कैंडिडेट बताए हैं, इनमें से आपने कहा कि 20 ही कैंडिडेट रहेंगे, बाकी कैंडिडेट सर किसी का ऐसा है कोई कागज़ से फेल होगा जी, कोई आईडी जो प्रूफ है कहीं पर वो नहीं बन पाएंगे, उनसे फेल होंगे जी। तो कई तो बिना तैयारी के भी हाथ पांव मार रहे हैं, जो बगैर तैयारी के हाथ पांव मार रहे हैं सबको ये पता है एक मैदान, ये समुंदर बहुत बड़ा है। कई आदमी सोचते हैं कि भाई हम यहाँ में खड़े हो जाएं, पांव फंसा दें, तो सर अपने अपने उनका अपना अपना प्रयास है, मैं इसको आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। बड़े अभी जो समय आ गया है ऐसे में दंगल का समय चल रहा है। हाँ, दंगल का समय। तो आपका बड़ा लंबा अनुभव है, आप बड़े लंबे अनुभव से निकले हैं, उम्र भी काफ़ी है, आपने सरकार की भी सेवा की है, लोगों की भी सेवा की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता आपको प्यार देने के लिए राजी है। जी सर ऐसा है, मैंने पलवल के अंदर 1/4/77 से ड्यूटी ज्वाइनिंग की अपनी हरियाणा इरिगेशन सिंचाई विभाग में जी। और 20 साल तो मैंने अपने 12 गांव खादर हैं, मुझे अपने 12 गांव खादरों का इतना बड़ा प्यार है, मनोबल है। मैंने वहीं पर चारों तरफ ड्यूटी करी, रिंग बंद मैंने अपने जीवन में वहाँ पर बंधवाए। छांसा से लेकर के माहौली तक जमुना पे मैंने ड्यूटी करी, पत्थरों की ठोकरें भी लगवाई अपने अधिकारियों के साथ रात बिरात रह करके। पलवल के आसपास जो नहरें बड़ी बड़ी हैं, गौची ड्रेन है हमारी, पलवल के साइड में महेशपुर की तरफ निकलेंगे तो मैंने वहाँ उन पे 1-2 पुलों पे ड्यूटी रही, मैंने वहाँ पर पुल भी बनवाए। रात बिरात में अपने ड्यूटी से घर पर आया, मेरे अधिकारियों के साथ मेरा बहुत बड़ा तालमेल रहा जी। तो अब पलवल की जनता आपको देख रही है जी, सारे जितने भी वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ सर, मैं जनता से अपनी हाथ जोड़कर करवद प्रार्थना करता हूं, जो मेरी पलवल क्षेत्र की 1,60,000 वोटें हैं, उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना ये चाहता हूं और उनसे मैं भीख भी मांगता हूं एक वोट की, भाई मुझे एक बार अपना मौका अवश्य दें ताकि मैं इस कामयाबी में सफल हूं और आपका मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हो, ताकि मैं उस एहसान को आगे तौर तरीके से उतारने की कोशिश करूं। सर मैं एक अहेरिया समाज मेरी पलवल के अंदर है, 5-6 हज़ार वोट हैं उनकी जयंतीपुरा साइड में, और पलवल की कॉलोनियों में भी मेरे अहेरिया जाति के कुछ घर हैं जगह जगह। उन सबों ने मेरी 3 बार पंचायत इकट्ठी करके और उन्होंने अपने समर्थन से मुझे आगाह किया। सब ने कहा कि भाई ये हमारे बुजुर्ग हैं, मेरी 63 साल की एज है जी आज, तो ये इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। जो हमारे 2 बंदे और खड़े थे वो मेरी शक्ल को देख करके और मेरी इस उम्र दराज को देख करके वो दोनों के दोनों बंदे बैठ गए जी। तो रामदत्त जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामदत्त जी, जिन्होंने बताया कि नगर परिषद का जो चेयरमैनी का चुनाव आ रहा है, उस चेयरमैनी के चुनाव में पलवल के दंगल में किस तरह की उठापटक होने वाली है। इन्होंने बताया कि किस तरह के इनके विकास के एजेंडे हैं,
सफाई को लेकर, बिजली को लेकर, सड़क नालियों को लेकर उनका स्पेशल प्लान तैयार है। उनका विश्वास है कि जनता उनको पूर्ण तरीके से समर्थन और मत देने के लिए राजी है। तो ऐसे में ये तो देखने वाला वक्त बताएगा कि चेयरमैनी के इस दंगल में, पलवल के इस दंगल में किसकी फतह होती है। तो आप सर्वोदय टीवी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और देखते रहें पलवल का दंगल। नमस्कार।